अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाउसडॉफ के ऊपर एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास x एक हाउसडॉफ स्पेस है, उसका एक सबसेट है जो कि डायगोनल है। क्या डायगोनल है? d डायगोनल को शो कर रहा है। उसके अंदर एलिमेंट क्या है? वो वाले एलिमेंट हैं जिनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है, इक्वल है। उसको प्रूव करेंगे वो क्लोज्ड है। तो अगर हमने प्रूव करना है डी को क्लोज्ड, तो हम डी के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देंगे। तो ये ऐसे हम कह सकते हैं, लेट एक्स बी अ हाउसडॉफ स्पेस जो है वो एक हाउसडॉफ स्पेस है। डी जो है वो इसका डायगोनल है, जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यहां पे भी है ये। टू प्रूव दैट to prove that D is closed, we will prove D complement is open। अच्छा, इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये कुछ ऐसे होगा। ये हमारे पास x है, आप इसको भी x कह दें, ठीक है। और ये वो D है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है। ये हमारे पास वो सेट D है, वो डायगोनल D है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर x 1 है तो y भी 1 है, अगर x 2 होगा तो y भी 2 होगा। इसी तरह अगर x 0 है y भी 0 होगा, x -1 तो y भी -1। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये सेट D है। हमने प्रूव करना है D को क्लोज्ड। उसके लिए हम प्रूव करेंगे D कॉम्प्लीमेंट को ओपन। अब जिसको ओपन प्रूव करना होता है, ओपन प्रूव करने का क्या तरीका होता है? ओपन प्रूव करने का ये तरीका होता है कि अगर आपने ये प्रूव करना है कि सेट, कोई सेट ए है वो ओपन है, तो आप उसका एक पॉइंट लेते हैं x। वो पॉइंट किसी ओपन सेट में जाता है U में, और वो सबसेट हो जाता है A का। तो फिर क्या हो जाएगा? A जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कह लें कि जो A है वो उस पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो हमने प्रूव करना है डी कॉम्प्लीमेंट को ओपन। उसके लिए हम डी कॉम्प्लीमेंट का ही पॉइंट लेंगे। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? डी कॉम्प्लीमेंट ये जो स्ट्रेट लाइन है डी, इसके अलावा ऊपर और नीचे जितना भी ये पोर्शन, ये डी कॉम्प्लीमेंट है सारा। डी कॉम्प्लीमेंट इधर भी लिख सकते हैं, इधर, ये सारा डी कॉम्प्लीमेंट। हमने एक पॉइंट लिया एक्स कोमा वाई डी कॉम्प्लीमेंट में से। अगर ये पॉइंट डी कॉम्प्लीमेंट में से लिया है तो डेफिनेटली एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होते तो फिर तो वो पॉइंट इस डायगोनल के ऊपर आता, तो फिर तो वो पॉइंट होता डी का। हमने पॉइंट लिया है डी कॉम्प्लीमेंट में से, तो फिर एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, अब अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स और y ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये दोनों किसके एलिमेंट है? यहाँ पे x के अंदर तो है ही ना। अब x क्या है? x तो हाउस्ड ऑफ स्पेस है। तो हाउस्ड ऑफ स्पेस में क्या होता है? अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स। क्या होंगे? फर्ज करें u और v कर लें। u और v बिलोंग्स टू, कहां से वो मिलते हैं? टॉ ऑफ x में से। और एक जो इनमें से होगा ओपन सेट, वो एक एलिमेंट को कंटेन कर लेगा, और जो दूसरा है वो दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर देगा। और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगी?
एम्प्टी होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो x और y है, x जो है वो u में है, y जो है वो v में है, लेकिन ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा x कोमा y, इसको हम कह सकते हैं कि ये तो बिलोंग करेगा ना u क्रॉस v को। ठीक है, और u क्रॉस v किसका सबसेट है? वो भी डेफिनेटली x क्रॉस x का ही सबसेट है। x क्रॉस x का सबसेट तो होगा ही। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हाफ के पॉइंट थे तो x u में चला गया, y जो v में चला गया, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, लेकिन ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसमें u क्रॉस v में होगा। अच्छा, अब ये जो u क्रॉस v है, u क्रॉस v ये किसका सबसेट होगा? u क्रॉस v जो ये सबसेट होगा हमारे पास d कॉम्प्लीमेंट का। ये d कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, क्योंकि u क्रॉस v कैसा है? u क्रॉस v जो है ये इस तरह का है कि इसके अंदर पॉइंट है फॉर एग्जांपल u एंड v टाइप, वेयर u बिलोंग्स टू u है एंड v बिलोंग्स टू v है। तो u क्रॉस v जो है वो d कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, क्योंकि d कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है। यहां पे इसमें भी ऐसा ही है, यहां पे भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक स्पेस मान रही है। ये स्पेसिफिक स्पेस है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, लेकिन जो डी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? वो टोटल स्पेस है, टोटल स्पेस जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है फिर तो ये डायगोनल आ रहा है ना। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है तो फिर ये पूरी स्पेस वो क्या है? डी कॉम्प्लीमेंट। अब u क्रॉस v क्या है? इसका भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, क्योंकि u का पॉइंट v में नहीं है और v का पॉइंट u में नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। लेकिन ये स्पेसिफिक स्पेस है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो u क्रॉस v है ये सबसेट है d कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, अब हमारा जो पॉइंट था x कोमा y वो किसको बिलोंग किया? पहले u क्रॉस v को, और वो किसका सबसेट हो गया? d कॉम्प्लीमेंट का। अब आप गौर करें फाइनल की स्टेटमेंट, हमने प्रूव करना था डी कॉम्प्लीमेंट को ओपन। जिसको ओपन प्रूव करते हैं उसका एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लिया, वो पॉइंट किसी ओपन सेट में जाएगा। u और v दोनों क्या है? u और v दोनों ओपन सेट्स हैं, और ओपन सेट्स का क्रॉस ओपन होगा। पॉइंट किसी ओपन सेट में चला गया, और ओपन सेट किसका सबसेट है? उसी डी कॉम्प्लीमेंट का। लिहाजा हम कह सकते हैं सो D complement is an open set, या D complement is open। जब D complement open प्रूव हो गया तो फिर D को हम कह सकते हैं सो D is closed, D जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया।